नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। हाल ही में भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के सोर्स कोड को ओपन कर दिया है और अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बन चुका है एक तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है ये डिस्कस करेंगे और डीबगिंग कॉन्टेस्ट जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ अभी भी क्या प्रॉब्लम है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ओपन सोर्स करने के बावजूद भी, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर स्टडी आईक्यू ऐप की मदद से आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करी गई थी। जिन्हें नहीं पता कि ये ऐप क्या है तो इसके ऊपर पहले भी स्टडी आईक्यू पर कई वीडियोस बन चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें देखिए। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी गई एक कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है जो अगर सभी लोगों के पास डाउनलोडेड होगी और अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव है तो ये आगाह कर देगी उस व्यक्ति को कि आपके 50, 100 या 500 मीटर के अंदर कोई कोविड-19 पेशेंट है या फिर आप किसी के संपर्क में आए हैं पॉजिटिव व्यक्ति के, तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इस ऐप को अभी तक लगभग 12 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं और सरकार यही कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, उतना बेटर रहेगा, उतनी आसानी से हम डे टू डे लाइफ को रिज्यूम कर पाएंगे। 2 अप्रैल के दिन जब इस ऐप को लॉन्च किया गया था, उसी के बाद से लगातार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आप इसके सोर्स कोड को ओपन कीजिए, यानी कि सभी के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो कि ये किस तरह से ऐप बनी है, सोर्स कोड क्या है, आगे बताता हूं आपको। लेकिन सरकार अभी तक मना कर रही थी कि हम पब्लिक नहीं करेंगे इसे और ये सरकार के पास ही रहेगा इसका सोर्स कोड। लेकिन अब सरकार ने अपना स्टांस यानी अपना मत बदल दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अनाउंस किया, टू बी प्रिसाइज 26 तारीख को ये अनाउंस किया था कि ये ऐप का सोर्स कोड पब्लिक कर दिया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके और अगर इसमें कोई फॉल्ट है, कोई गड़बड़ है तो वो बाहर के जो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो इसको पॉइंट आउट कर सके और हम उसमें सुधार कर पाएं। तो ये सरकार की पॉलिसी है कि जितना भी सॉफ्टवेयर भारत सरकार इस्तेमाल करती है वो ओपन सोर्स होना चाहिए और उसी की तरफ ये एक कदम है। तो फिलहाल के लिए इस ऐप का जो एंड्रॉइड का सोर्स कोड है वो रिलीज किया गया है, लेकिन 98% जो यूजर्स हैं इस ऐप के वो एंड्रॉइड पर ही हैं। iOS पर मुश्किल से 2% यूजर्स हैं। तो एंड्रॉइड का अगर ओपन कर दिया गया है सोर्स कोड तो दैट इज ऑल्सो बिग डेवलपमेंट। अगर आपको ये सोर्स कोड जानना है, आप एक कोडर हैं, तो आप इसको गिटहब से डाउनलोड करके देख सकते हैं। गिटहब एक तरह की वेबसाइट है जहां पर सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे, उनके सोर्स कोड मिल जाएंगे। तो ये एक ओपन कम्युनिटी है, सभी सोर्स कोड यहीं पर रिलीज किए जाते हैं। तो सोर्स कोड होता क्या है इसके बारे में बताता हूं। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर, जितनी भी ऐप हैं, तो उनको लिखा जाता है। उनकी जो कंस्ट्रक्शन है एक तरह से वो कोड के द्वारा करी जाती है। तो कोड को आप कह सकते हैं कि ये वो ईंट और ये वो सीमेंट है जिससे वो ऐप और सॉफ्टवेयर का ढांचा खड़ा होता है। तो अगर आप एक्चुअल कोड देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का नजर आता है और कोड लिखने की कई लैंग्वेजेस होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड लिखते हैं जिसके बेसिस पर वो ऐप काम करेगी। तो जो भी आप बटन इंटरफेस में टच करते हैं या टच स्क्रीन में जो भी आप टच करते हैं उसमें क्या होगा वो पहले से निर्धारित होता है और वो निर्धारित कैसे होता है, इन लाइंस के अंदर वो लिखा जाता है। तो इसी को कहते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड एक तरह से सॉफ्टवेयर के डीएनए के रूप में काम करता है। अब अगर ये डीएनए पब्लिकली अवेलेबल है तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी के अलावा भी दूसरे लोग उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसे और बेहतर बना सकते हैं। तो कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ओपन सोर्स हैं दुनिया में, और अगर ओपन सोर्स नहीं है तो फिर उन्हें कहते हैं हम प्रोप्राइटरी। तो देखिए, जिनको पैसा कमाना होता है अपने सॉफ्टवेयर से, जिन्होंने बहुत मेहनत और बहुत साल लगाकर अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो वो उसे प्रोप्राइटरी रखते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इस्तेमाल करते होंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका कोड केवल माइक्रोसॉफ्ट के पास है और इसको पब्लिकली आप देख नहीं सकते कैसा कोड दिखता है और उसके अंदर आप पब्लिकली कुछ चेंजेस सजेस्ट नहीं कर सकते। अब वो माइक्रोसॉफ्ट की मर्जी है कि वो किसी स्पेशलिस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बुला के चेक करवाए कि आप चेक करो कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट माइक्रोसॉफ्ट इज द बेस्ट एग्जांपल कि पेड या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैसा होता है। दूसरा होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि मानो मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया और मैंने उसको सभी के लिए ओपन कर दिया है, पब्लिक कर दिया है, तो उसका सोर्स कोड हर एक इंसान के पास अवेलेबल है। कोई भी उसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है, उसे बेटर बना सकता है और मेरे द्वारा उस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मोस्टली आप देखेंगे कि हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर कुछ बड़े टास्क किए जाते हैं।
और इन सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आपको खरीदना पड़ता है। तो इनके अंदर कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं जो ये कंपनीज आपसे लेती हैं। तो चाहे 1 साल 2 साल या लाइफ लॉन्ग का लाइसेंस आप इनसे परचेज कर सकते हैं फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। तो आप पैसा दें और उसे इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त करें। लेकिन उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी उस सॉफ्टवेयर का जो ओनर है, उस सोर्स कोड का जो ओनर है, वो माइक्रोसॉफ्ट या फिर एडोबी ही रहेगा। वो आपको सोर्स कोड नहीं देते हैं, केवल इस्तेमाल करने का परमिशन देते हैं। दूसरी ओर होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इनमें किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं चाहिए, आप इसको अपने अनुसार मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके अंदर सुधार भी कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सभी के लिए अवेलेबल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है VLC मीडिया प्लेयर, जो कि बहुत ही कॉमन है। आई थिंक हर किसी के कंप्यूटर पर ये आपको मिल जाएगा, ये मीडिया प्लेयर। तो VLC का जो सोर्स कोड है वो हमेशा से ओपन रहा है और इसीलिए ये प्रोडक्ट इतना वाइडली एक्सेप्टेड है। लगभग सभी के कंप्यूटर्स पे या मोबाइल में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑडेसिटी एक म्यूजिक प्लेयर सॉफ्टवेयर है, ये भी आप देख सकते हैं। ऑडेशियस, ये सभी फ्री है, ओपन सोर्स हैं, तो इनको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इनका सोर्स कोड सभी के लिए अवेलेबल रहता है। तो इस चीज का फायदा ये होता है कि देखो, अगर VLC के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर VLC को और बेहतर कोई बनाना चाहता है, तो वो सॉफ्टवेयर कोडर क्या करेगा, VLC को बताएगा कि ये आप चेंज करिए, ये बदलाव करिए, तो VLC ऑटोमेटिकली सभी के लिए वो बदलाव कर देगी। ये ओपन सोर्स का फायदा होता है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरह चल जाता है, जिसमें सभी का सहयोग आ सकता है। अब आते हैं आरोग्य सेतु पर फिर से। तो आरोग्य सेतु ऐप को जब लॉन्च किया गया था तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति इसे रिवर्स इंजीनियर करके उसका कोड निकाल देता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि आप इसे रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते हैं, इसके कोड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण कई क्रिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर इल्जाम लगा रही थी कि ये ऐप एक्चुअली में लोगों की सर्वेलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से बढ़कर इसमें डेटा लिया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है 3 महीने या 6 महीने के लिए। तो ये जो सारे कंप्लेंट्स थे उनको सरकार ने सुना और इनका जवाब देते हुए पहले तो जो डेटा स्टोर होता था 6 महीने के लिए, उसको कम समय के लिए कर दिया, 1 महीने 3 महीने के हिसाब से। और अब फाइनली जो साइबर लॉ एक्सपर्ट्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कह रहे थे कि आप इसे ओपन सोर्स कर दीजिए, वो डिमांड भी मान ली गई है। ओपन सोर्स करने के साथ साथ ही एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, इस ऐप को लेकर एक डीबगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है और इसमें 4 लाख रुपए तक का प्राइज है। यानी कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आप आरोग्य सेतु के अंदर कोई प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं, एक कोई बग ढूंढ निकालते हैं, बग का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है कोड में, तो फिर आपको कैश प्राइज दिया जाएगा। बहुत सारे प्राइजेस हैं अलग अलग कैटेगरी में, मैक्सिमम आई थिंक 1 लाख का प्राइस है। इस तरह के चैलेंजेस को सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में बग बाउंटी प्रोग्राम भी कहते हैं। बाउंटी का मतलब होता है इनाम। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम निकालने के लिए, यानी कि कोई गलती या गड़बड़ निकालने के लिए ऐप में आपको पैसा दिया जाएगा। तो अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप भी इस ऐप के अंदर वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकते हैं और आप सरकार को उन्हें बताइए और आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये रिवॉर्ड जो है 2 कैटेगरीज में है, पहला सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करने के लिए और दूसरा कि और कैसे इस ऐप को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो सरकार की तरफ से उठाया गया ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, सही दिशा में कदम है, क्योंकि भारत में डेवलपर कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में बहुत सारे हैं और उनमें से कई इतने केपेबल हैं कि वो अच्छे से अच्छे ऐप्स में सिक्योरिटी फ्लॉज निकाल देते हैं। आप कभी कभी न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि किसी कॉलेज स्टूडेंट ने फेसबुक के अंदर बग ढूंढ लिया तो फेसबुक ने उसे 1 करोड़ रुपए दिए। तो इतनी बड़ी डेवलपर कम्युनिटी के सामने जब ये सोर्स कोड आएगा तो डेफिनेटली वो बेहतर बनेगा, उसकी सिक्योरिटी जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको प्लग इन किया जा सकता है। तो इससे यूजर ट्रस्ट भी बढ़ेगा और ऐप की सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। और आज जहां उसे 12 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर और कई लोग इसे इस्तेमाल करेंगे भरोसे के साथ कि अब इनका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। अब क्या कोई भी गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होना चाहिए? तो बिल्कुल, गवर्नमेंट की खुद की ये पॉलिसी है 2016 से कि जितने भी गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर हैं दे शुड बी ओपन सोर्स एज फार एज पॉसिबल। अब ये नहीं हो सकता कि हम अपने डिफेंस के सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कर दें, लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं, कोशिश सरकार की यही होती है कि वो ओपन सोर्स हो। हमारी पार्लियामेंट में डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल भी अभी लंबित है, पास नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि किसी भी तरह का प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ नहीं है भारत में और उसके एब्सेंस में, उसके बिना एक ऐसी ऐप लॉन्च करी गई है जो पोटेंशियली सभी को इस्तेमाल करनी चाहिए, करोड़ों लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब ओपन सोर्स करने के कारण जो प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स थे वो डेफिनेटली एड्रेस हुए हैं, लेकिन अभी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि सर्वर साइड का कोड इस ऐप का अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है। तो देखिए, 2 तरह का डेटा होता है, एक वो जो मैं अगर अपने फोन में ऐप यूज कर रहा हूं तो मेरे यहाँ पे जनरेट होता है, और दूसरा वो डेटा सेट जो मैं अपने फोन से सेंड करता हूं सर्वर को। तो सारा डेटा क्योंकि सर्वर पर जाता है तो वहां पर भी एक डेटा स्टोर हो रहा है, और वो जो सर्वर साइड पे डेटा किस प्रकार से स्टोर हो रहा है उसका कोड अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है।
तो जब वो कोड पब्लिक होगा तभी हमें मालूम चलेगा कि एक्चुअली में जो फोन से डेटा है वो कहां पर किस सर्वर से होते हुए फाइनली कहां तक जा रहा है। तो ये जो फ्लो है डेटा का भी, ये अभी हमें मालूम नहीं है कि किस तरह से किस तरफ जा रहा है। और एक और प्रॉब्लम है, कल ये न्यूज आई थी, कई डेवलपर्स ने रिपोर्ट किया था कि जो सोर्स कोड सरकार ने रिलीज किया है वो ऐप के पुराने वर्जन का है। अभी जो ऐप वर्जन लोग यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन पर वो है 1.2, लेकिन गवर्नमेंट ने जो सोर्स कोड रिलीज किया गया है वो है 1.1.3 का। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।